हो गया तो कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथराज। अब हम संवर के हेतु के दश धर्मों में अगला धर्म अकिंचन धर्म की चर्चा कर लेते हैं। पूज्य माता जी अकिंचन धर्म के बारे में लिखती है। दश लक्षण में सार्वधर्म को नित प्रति शीश नवाते हैं। आकिंचन्य धर्म प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। किंचित मेरा यही नहीं, आकिंचन्य धर्म शुभ ही। 24 भेद परिग्रह है, पूर्ण त्याग ते मुनिवर है। त्रावक धन परिमाण करे, अनुव्रत धर सुर सौख्य भरे। नग्न दिगंबर मुनि ज्ञानी, नग पर तिष्ठे शुचि ध्यानी। समरस सौख्य सुधास्वादी, हरते जन्म मरण व्याधि। जिन कल्पी मुनि एकाकी, शुद्धात्मा के अनुरागी। आज मुनि संग में रहते, ज्ञान ध्यान तपरत रहते। इन्हें स्थविर कल्पी मानो, धन्य दिगंबर गुरु जानो। उत्तम आकिंचन्य धर्म को हृदय कमल में ध्याते हैं। पूर्ण अकिंचन बने इसी से, हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। हर्षित शीश नवाते हैं। जय आकिंचन धर्म बोलो, जय आकिंचन धर्म। जय आकिंचन्य धर्म बोलो, जय आकिंचन्य धर्म। बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की जय। माता जी कहती है कि किंचित मेरा नहीं यही, आकिंचन्य धर्म शुभ ही। कुछ भी मेरा नहीं है, ये जानना ये मानना ही आकिंचन धर्म है। तो मेरा क्या है? जो जो मेरा है वो परिग्रह है। तो आप बोलोगे परिग्रह में तो बाह्य परिग्रह की चर्चा होती है, तो अब तक जो हमने उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम आदि में जो लोभ आदि कषायों को छोड़ा है, फिर अब यहाँ पर और क्या छोड़ने के लिए कह रहे हैं? पर वहां पर कषायों की चर्चा चल रही थी, यहाँ पर 24 परिग्रह में से कषाय एक भाग है। अकेले कषाय को ही छोड़ना नहीं, तो बाह्य जो परिग्रह है, जो अंतरंग परिग्रह के आश्रय से बाह्य परिग्रह जमा होता है, उन सब को हमको कम करना है। अर्थात इस प्रकार से नहीं, किंचित मेरा यही नहीं। ये किंचित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भले हमने 10 वस्त्र का ही परिमाण किया है, बाकी सबका त्याग कर दिया। त्याग कर दिया मतलब क्या किया? कुछ वस्त्र बहन को दिए, कुछ भौजाई को दिए, कुछ देवरानी को दिए। कोई बात नहीं, आपने हटा तो दे दिया है। पर अभी जो 10 रखे हुए हैं ना, वो 10 में ऐसी आसक्ति है कि पूछो मत। तो अभी तक परिग्रह सिर्फ परिमाण हुआ है, आसक्ति नहीं गई। अब हमें आसक्ति भी नहीं रखनी है उसके साथ में। 24 प्रकार के परिग्रह, 14 अंतरंग, 10 बाह्य परिग्रह। अंतरंग परिग्रह में 4 बड़ी कषाय, 9 छोटी कषाय और मिथ्यात्व। इनका तो त्याग करना ही चाहिए। मिथ्यात्व का तो हमने त्याग कर दिया। अब कषायों का त्याग भी हमें करना है। कषायों का त्याग एकदम से होगा क्या? उनको मंद करते 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 जाएंगे तो बाह्य परिग्रह कम होगा। बाह्य परिग्रह के साथ में आसक्ति कम होना चाहिए। यही आकिंचन धर्म है। आचार्य भगवान कहते हैं, अब परिग्रह यहां पर एक शब्द लगाना चाहिए। बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि भैया, साधु तो संपूर्ण अपरिग्रह व्रत को, महाव्रत को धारण करते हैं, फिर भी पिच्ची कमंडलू क्यों रखते हैं? तो वो हमें समझना चाहिए कि यहां पर शब्द आ गया है कि अपने अपने योग्य परिग्रह का प्रमाण या परिग्रह का त्याग, अपने अपने योग्य। तो साधु के लिए जो संसार में फंसाने वाले जितने भी पदार्थ है, उन सब का उन्होंने त्याग कर दिया। परिवार का त्याग कर दिया, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, बैंक अकाउंट से लेकर के गाड़ी का, बाह्य सब का त्याग कर दिया। किंतु पिच्ची कमंडलू का त्याग नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो साधु के आवश्यक है।
अपनी समिति आदि रत्नत्रय की जो क्रियाएं, प्रवृत्ति रूप जो क्रियाएं हैं, उनको पालन करने के लिए उनकी अभी भी आवश्यकता है, और इसीलिए उसका त्याग नहीं कर रहे हैं। तो ये साधु के योग्य जो उपकरण कहे जाते हैं, उन उपकरणों को उन्होंने रख दिया। एक शौच का उपकरण है कमंडल, एक संयम का उपकरण है पिच्छिका, और एक ज्ञान का उपकरण है जो शास्त्र है। इन तीनों को रख दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमने, श्रावकों ने क्या कर दिया, अपने अनुकूल जितना परिग्रह रखना है उतना ही कर दिया, और बाकी सबका हमने त्याग कर दिया। चाहे तो आज इतने पैसे लोगों के पास है, चाहिए तो 50 चप्पल के और 50 शूज के जोड़ रख सकते हैं। रख सकते कि नहीं रख सकते हैं? और लोग रखते भी है। तमिलनाडु की एक मुख्यमंत्री ऐसी हुई है कि उनके जब कपाट आदि, जो अलमारी आदि जब खोली गई, तो 200 200 300 300 तो वहां पर जूतों के जोड़ मिले। वस्त्रों का तो ठिकाना ही नहीं। मतलब इतना परिग्रह लोग करते हैं, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि श्रावक धन परिमाण करे। श्रावक क्या करते हैं, वो तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं करते, किंतु अपने योग्य परिग्रह का परिमाण, जितना परिग्रह अभी अपने योग्य है, उतना ही रखेंगे। और अपने योग्य मतलब पहली प्रतिमा में जितना रखना है, दूसरी प्रतिमा में जितना रखना है, ऐसा करते करते हर एक प्रतिमा में बढ़ाते 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 आगे चल करके परिग्रह परिमाण त्याग, जो जितना आवश्यक है, आरंभ त्याग आदि अनुमोदना त्याग जब होते 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 जब कर रहे हैं, तो बिल्कुल आवश्यक, अब तो नया कमाना नहीं है, जो पुराना है वो भी ऑलमोस्ट सबका दान हो चुका है। इस प्रकार से रखते हैं। तो आचार्य भगवान को यहां पर पूछा गया कि क्या इतना ही अकिंचन धर्म है? तो बोले नहीं, ये तो शुरुआत है। यहां से अति निकट प्राप्त शरीर, हम सब, हमारे सबसे निकट कौन है? परिवार है, पुत्र पुत्री है? नहीं, आत्मा के सबसे निकट शरीर है, द्रव्य से भी और भाव से भी। द्रव्य से क्यों? आत्म प्रदेश एक क्षेत्रावगाही है पुद्गल के साथ। और भाव से अब देखा जाए तो मेरा शरीर, जिसके ऊपर से ममत्व चला जाएगा, वो सबसे आखिरी वस्तु है, वो हमारा शरीर। तो उस शरीर के भी संस्कार का निराकरण करने के लिए, उस शरीर को संस्कारित करने के जो हमारे अनादिकाल के जो संस्कार है, संस्कार करना मतलब उसको खिलाना पिलाना, उसका भरण पोषण करना, उसको आभूषण आदि से सजाते रहना। देखो, भरण पोषण और सजाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। भरण पोषण से क्या होता है, उसको बरकरार, उसको पाला जाता है। और सजावट करने से क्या है, उसको सुंदर किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, आकर्षक किया जाता है। तो ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों चीजों का निराकरण करना। क्यों हम उसको सजा रहे हैं? मेरा है इसलिए सजा रहे हैं। ये मेरा शरीर है, इसलिए तो मैं उसको सजा रहा हूं। अपने बच्चों को माँ क्यों भोजन खिला रही है? बच्चों को भोजन क्यों खिला रही है? तो बच्चों के प्रति जो राग है, तो बच्चा उस शरीर सहित है, इसलिए उस शरीर के ऊपर भी राग हो गया। तो इस प्रकार से आचार्य भगवत कह रहे हैं, आगे कहते हैं, जिसके कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। अकिंचन का मतलब कुछ भी नहीं होना, अर्थात न किंचन यस्य अस्ति इति आकिंचन्य, और आकिंचनस्य भाव आकिंचन्यम। कुछ भी नहीं रखना, कुछ भी नहीं होना, ये आकिंचन है। और उसका भाव करना आकिंचन भाव है। तो आचार्य कहते हैं कि आकिंचन में एक अपने सहज स्वरूप के अतिरिक्त अन्य किसी को भी स्वीकार उसमें नहीं किया गया है। अगर कुछ चाहिए, कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, तो वो क्या प्राप्त करना है?
आत्म स्वरूप को ही प्राप्त करना है और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। आपको शरीर प्राप्त करना है क्या? दूसरा? नहीं, नहीं प्राप्त करना। हाँ, अभी का ध्येय तो वो नहीं है, अंतिम ध्येय वही है कि हम शरीर रहित हो जाए। अभी तो शरीर चाहिए, है ना? किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए, कौन बताएगा? अभी यहाँ का तो चलो छोड़ो, यहाँ के आगे अगले भाव में देवगति पे जाना है तो वहां पर शरीर क्यों चाहिए? चंदा जवारी दीदी, क्या करना शरीर का? वंदन भैया जी, संयम पालने के लिए। वहां तो संयम है ही नहीं बोलते। यहाँ पर संयम पालेंगे जब भी यहाँ तो नहीं, वहां देवगति वहां जाएंगे। वहां की चर्चा। यहाँ का तो हो वहां गया। तो शरीर मिलेगा ही। यहाँ का तो हमारा सब, आप कितना बचाइए शरीर के साथ। देखो, देखते देखते जिनका अंदाजा भी नहीं था, जिनके बारे में सोचा भी नहीं था, उनकी खबर आ जाती कि आज चले गए बिना बताए। हाँ भैया जी। तो अगले भोग की चर्चा करो, क्या करेंगे वहां पर शरीर के साथ? वहां तो देवगति मिलेगी ना। हाँ, देवगति की चर्चा कर रहे हैं। हम्म। विजय देवगति लक्ष्मी में जी क्या शरीर तो करोगे होता उसके होगा साथ? ना। हाँ? देवगति देवगति में शरीर तो होता है ना। अरे भाई, पूरा शंकर जी बिल्कुल के होता है। दर्शन करेंगे, एक भगवान मिनट, के एक पंच। मिनट, एक मिनट विजय लक्ष्मी दीदी। शरीर तो होता है चंदा दीदी, बट उसका क्या करेंगे? हम शरीर को क्यों धारण करेंगे वहां पर? हाँ विजय लक्ष्मी दीदी बोलो। नंदीश्वर दीप के दर्शन करेंगे, पंच कल्याणक भगवान के सभी पंच कल्याणक में जाएंगे अपना शरीर लेकर। मतलब पर्याय के अनुकूल वहां पर रत्नत्रय की रक्षा, वर्धन करने के लिए हम उसका उपयोग करेंगे, हाँ या ना? हाँ। भाव यही होने चाहिए। वहां पर हम सुख भोगने के लिए नहीं जाएंगे, वो तो मिलेगा तो वो भाई ठीक है। वहां जाकर के मत बोलो अब मिली है देवगति तो भोगना ही पड़ेगा। अभी बोलते कि नहीं, अब है ये ऐसा शरीर तो हमें दुखों को झेलना ही पड़ेगा, व्याधि को भोगना ही पड़ेगा। वैसे वहां पर जाकर के क्या बोलोगे? अब वैक्रिक शरीर मिला है तो विक्रिया करनी ही पड़ेगी। जरूरी नहीं है, विक्रिया करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना? अगर विक्रिया करेंगे तो नंदीश्वर द्वीप आदि, तो मतलब हमारे रत्नत्रय की रक्षा। क्योंकि सम्यक दर्शन को कैसे पालन करोगे बोलो? सम्यक दर्शन को कैसे पालन करोगे? सम्यक दर्शन को कैसे पालते हैं? उसको बरकरार रखना है अगली गति में क्या करना पड़ेगा? चिंतन ही तो है हमारा। जो चिंतन हमें सही सोच जो है उसको बरकरार रखने के लिए काम होगा, हाँ या ना? अवधि ज्ञान से या जो भी चर्चा चलेगी सौदामिंद्र महाराज से आपस में जब चर्चा करेंगे, हाँ ये भी जान लो, ये जरूरी नहीं कि हमेशा चर्चा सौदामिंद्र महाराज से ही हो। आप एक दूसरे से भी चर्चा कर सकते हैं वहां पर। किसकी? कहाँ से आए नहीं, धर्म की चर्चा कर सकते हैं। तो धर्म की चर्चा जब करेंगे तो चिंतन किसके द्वारा करोगे? नमोकार महामंत्र का स्मरण करना है तो देवगति में किसके द्वारा करोगे? मन के द्वारा। तो मन क्या शरीर का भाग नहीं है? मन भी तो शरीर का भाग है, मतलब शरीर के द्वारा ही होगी। जब साक्षात सरोवर में जाएंगे, सामने वीतराग ब्रह्मा चतुर्विद ब्रह्मा बैठेंगे, उनकी स्तुति कैसे करोगे? वचन कंठ से ही तो होगी। तो वो भी पौद्गलिक, वो भी शरीर ही है। भगवान को नमोस्तु कैसे करेंगे? अष्टांग पंचांग नमोस्तु। अरे ऐसे करेंगे ये नहीं, वो उत्तर है इसका। वो तो हमें भी पता है, ऐसे ही करोगे, है ना? नमस्कार ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसा हाथ उठा करके थोड़ी नमस्कार करते हैं। नमस्कार तो ऐसा ही करते हैं, शरीर से ही करेंगे, काय से ही करेंगे। आर्य सब मतलब हमें शरीर वहां पर रत्नत्रय की साधना के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। वहां पर भले संयम नहीं है पर ध्यान कर सकते हैं, वहां पर ध्यान जरूर कर सकते हैं। वो ध्यान किससे होगा? मन की एकाग्रता, जिसे ध्यान कहा गया है, उसके लिए शरीर की आवश्यकता है कि नहीं है? शरीर की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमको चाहिए चाहिए। तो आगे कहते हैं कि आकिंचन में अपने सहज स्वरूप के अतिरिक्त अन्य किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब इनको बरकरार रखते हुए, फिर से उस सम्यक दर्शन को, ज्ञान को बरकरार रखते हुए जब हम आएंगे देव से फिर मनुष्य गति में, तो फिर रत्नत्रय के लिए इसका तप आदि करने के लिए भी इसका वापस
उपयोग कर सकते हैं उस शरीर का। बाह्य में जितने पदार्थ है सब प्रकट है, निराले है, वे इस आत्मा में कुछ भी नहीं है। आत्मा को छोड़ करके जितनी भी है, बाकी की जितनी भी व्यवस्था दिख रही है वो सब पर व्यवस्था है। ये आत्मा का कुछ भी नहीं। जब मेरा है ही नहीं है, जब मेरा स्वामित्व ही उसके पास नहीं है, तो क्यों मैं उसके साथ राग द्वेष करूं? जो मेरा है वो मेरे साथ आएगा। मेरा क्या है जो मेरे साथ आएगा? जो मेरे साथ आने वाला ही नहीं है, क्या वो मेरा हो सकता है? पक्का बोलो। और अगर ऐसा मानते हो तो उतारना शुरू करो। होते होते अपने आप आंखों के सामने बहुओं को दे दो। होगा? नहीं नहीं भैया, वो तो हमारे बाद, उनको जो मिलेगा हमारे बाद मिलेगा। कोई बात नहीं। आचार्य भगवत कहते हैं कि ये जो मेरा नहीं है, उसके उसके साथ ही तो हम लगे हुए हैं, उसी के प्रति राग द्वेष कर रहे हैं। परिवार मेरा नहीं, परिवार के साथ राग द्वेष। शरीर मेरा नहीं, उसके साथ राग द्वेष। मेरे साथ जाने वाला कौन है? ज्ञान जाने वाला है। और उसके ऊपर हम क्या कह रहे हैं? अहंकार कर रहे हैं, जो कभी भी हमारा साथ छोड़ सकता है। अब बोलो, 2 बरस पहले जितना ज्ञान था उतना ज्ञान आज है कि ज्यादा है? ज्यादा है। किंतु 2-4 बरस पहले जितना याद रहता था, आज कितना याद रह रहा है? तो याद रहना ज्ञान है कि नहीं है? याद रहना स्मृतिमति ज्ञान है। तो स्मृतिमति ज्ञान तो घट रहा है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? बट फिर भी हमें इसको पाना है। क्यों पाना है? क्योंकि गुरु के द्वारा आगम में ये कहा गया है, विनय से प्राप्त किया हुआ सम्यक ज्ञान आगे विस्मृति में भी अगर चला जाए तो भी हमारे केवल ज्ञान के लिए कारणभूत बीज है। और इसीलिए उसको प्राप्त करते रहना चाहिए। इसी प्रकार बाह्य में जितने भी सचेतन परिग्रह है, जीव है, वे भी निराले हैं। अब अचेतन की चर्चा नहीं चल रही, सचेतन की भी चर्चा चल रही है। माँ पिताजी हो, पत्नी हो, पुत्र हो, कलत्र हो, सारे परिवार आदि जितने भी हो, वे भी इस आत्मा के कुछ भी नहीं है। हमारा आत्मद्रव्य और हमारी पत्नी का आत्मद्रव्य अलग है कि नहीं है? क्या मेरा उसके ऊपर कोई अधिकार है? अगर अधिकार होता तो मैं जब इस भव को छोड़ रहा हूं, मैं साथ में लेकर के जाऊंगा। बोलो। पति की संपत्ति में अर्धांगिनी आधा आधा हिस्सा रखने वाले सोचो, जब पति चला जाए तो पत्नी के आधे आत्म प्रदेशों को भेजना चाहिए। भेजते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें अनुभूति होती है, हमें अनुभव होता है कि ये मेरा नहीं है। इसकी अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है? अनुभव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? जितना चिंतन हो रहा है उतना अनुभव हो रहा है। अरे ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। आज शर्ट पहना है मैंने, ये शर्ट मैंने पहना है, बट मेरे साथ जाने वाला है क्या? मेरे साथ नहीं जाने वाला है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं। अब जो कर्म बंधन होता है और निमित्त नैमित्तिक भाव से मेरे आत्मा उसके साथ एक क्षेत्र में रहता है, वो भी पौद्गलिक है, वो भी मेरा कुछ नहीं है। अगर कल तीर्थंकर प्रकृति बन जावे, कल तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति बन जावे, तो क्या करोगे? वो प्रकृति मेरी है। बांधी तो है मीनाक्षी दीदी, अभी नहीं है। बंधने के बाद मैं आपको पूछने के लिए जरूर आऊंगा, मीनाक्षी दीदी आपके तो तीर्थंकर प्रकृति बन गई है, क्या छोड़ोगे उसको? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं है ना? बट अंत में निर्वाण होने के समय तो उसको छोड़ना ही छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ना है। इसका मतलब है कि भगवान भी किसी पौद्गलिक चीजों को अपने साथ नहीं रखते, भले वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति जैसी महान कर्म प्रकृति भी क्यों ना हो। उन कर्मों का उदय होने पर, अर्थात कर्मों के ही अनुभाग फूटने पर, उनका मतलब उदय में आने पर प्रतिफलन उपयोग में होता है। वो छाया माया प्रतिफलन भी मुझ आत्मा का नहीं है। किसी कर्म की सत्ता रूप रहने से, किसी कर्म के उदय में आने से जो मुझे आज फल प्राप्त हो रहा है, वो भी मेरा नहीं है। तो वो भी मेरा नहीं है, तो मुझे उसके साथ में राग द्वेष क्यों जानना है? अकिंचन।
अकिंचन को क्यों करना है? अकिंचन हुए बिना मोक्ष प्राप्त हो सकता है क्या? चिंतन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आज तक हमने सभी किया, किंतु आकिंचन नहीं बन पाए और इसीलिए आगे नहीं बढ़े। मेरा जगत में परपदार्थ अनुमात्र भी कुछ नहीं है, इस प्रकार का भाव होना उत्तम आकिंचन कहलाता है। अब आपको ये अगला प्रश्न सबको समझ में आ गई? उत्तम आकिंचन समझना ज्यादा कुछ नहीं, सब लोग समझते हैं उत्तम आकिंचन को। अब आपको मुझे एक बात बताना है कि उत्तम आकिंचन संवर का हेतु कैसे है। कथा तो सुन ली, अब थोड़ा प्रश्न का भी उत्तर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि आज्ञा सम्यक्तों से तो बहुत सारी चीजें ले ली, अब थोड़ा सा चिंतन हमको चाहिए कि भैया ये संवर का हेतु कैसे है। अरविंद जी। वरना भैया जी, हम किचन मतलब हम मेरा मेरा करके परिग्रह कर छोड़ेंगे, मेरा नहीं ऐसा करके तो आत्म स्वभाव में जब रहेंगे तो ही अपन संवर्ग का ये कर सकेंगे। तो आत्म स्वभाव में रहने से आकिंचन होता है, या आकिंचन की भावना करते हुए हम आत्म स्वभाव में आएंगे? अकिचन की भावना करते हुए परिग्रह बाह्य और आंतरिक छोड़ेंगे तो ही आत्म स्वभाव में रहेंगे ना। बिल्कुल ठीक। तो आज मैं आकिंचन क्यों करूं? आज हम आत्म किसी स्वभाव में तो इस भाव में आना नहीं है। नहीं, आत्म स्वभाव में आना नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप ही कोई भी मतलब अगर कोई बहुत बढ़िया, फर्स्ट मतलब स्टेप पे जाना है शुरुआत तो जो होगी, हाँ। शुरुआत होगी, बट उसका फायदा क्या होगा, उसका कार्य क्या होगा? तो इसमें तो अपना जैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो ही अपन को सही भाव होंगे कि भी मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, और संसार से मुझे पर होना है तो आगे बढ़ना है, तो फिर ये सब छोड़ेंगे तो ही आत्मस्वभाव में चलेंगे ना अपन। तो ये सबके लिए कॉमन आंसर हो जाएगा अरविंद जी। हम्म। बहुत सारी चीजों के लिए कॉमन आंसर हो जाएगा। मेरा हम्म। प्रश्न स्पेसिफिक ये है कि हम्म। आकिंचन धर्म का मुझे फायदा कैसे होगा, आकिंचन धर्म का काम क्या होगा? प्रमोद जी, आप सब लोग ठीक कह रहे हैं, हम्म। पर हमें एक बेस चीज को हमको भूलना देखिए, नहीं, कि जो हर एक की विशेषता बताता है। आकिंचन का जैसे कि कहा कि मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ भी अगर जरा सा भी मेरा है तो राग द्वेष वहां रहेगा ही। और जब राग द्वेष वहां रहेगा तो कर्मों का बंद होगा। तो जैसे जैसे राग द्वेष कम होगा तो आकिंचन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा संपर्क वैसे वैसे संबर हमारा होगा कर्म। राग द्वेष कम करेंगे तो आकिंचन की तरफ बढ़ेंगे, या आकिंचन करेंगे तो राग द्वेष बंद होगा? आकिंचन रहे होगा तभी राग द्वेष कम होगा। बहुत बढ़िया, मतलब कारण कौन सा और कार्य कौन सा है ये सबसे पहले हमको समझना होगा। किंतु मुख्य कार्य क्या, अभी हम लोग हम किसकी अपेक्षा से उसको देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी है ये? तो जब संबर होगा तो फिर ऑलरेडी मतलब संबर हो जाएगा तो हम निर्जय की तरफ बढ़ेंगे मुझे फिर। दोनों बताने हैं। लॉन्ग टर्म तो आप लोग सब लोग मुझे बता रहे हो कि भाई आत्म स्वभाव, निर्वाण, मोक्ष, आत्मा का स्वभाव, ये सब प्राप्त करना है, शुद्ध द्रव्य प्राप्त करना है स्वयं का, तो हमें आकिंचन बनना ही पड़ेगा। बट शॉर्ट टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म फायदा? कर्म तो ये कर्मों का बंध जैसे जैसे हम राग द्वेष कम करें कर्मों का बंध हमारा कम होता जा रहा है। अशुभ कर्मों का तो बंध खत्म ही हो गया पहले ही। मतलब और अशुभ कर्म का संवर हो रहा है। जी, तो अशुभ कर्म का संवर होते हुए फिर ये आकिंचन, बिल्कुल सही कहा। किंतु और क्या मुख्य फायदा है संवर के साथ साथ में, रेखा दीदी? अकिंचन्य का पालन करने से अंतरंग परिग्रह का तो त्याग होगा, तो कर्मों का आश्रव ही नहीं होगा, तो संवर ही होगा। ये आप लोग जो बता रहे हो ना, तो वो बहुत ऊपर वाली बातें बता रहे हो, बहुत ऊपर वाली संवर होने वाली बात बता रहे हो। अनुव्रत और महाव्रत लेने के पश्चात जो धर्म का पालन हो रहा है, अभी मैं आपको फिर से याद दिला दूं। दश तो धर्म का समिति, कार्य हाँ, समिति में लगने वाले समिति प्रमाद का परिहार है, इसको कभी नहीं भूलना है। प्रमाण प्रमाण। अब इसको साथ में रखते हुए मुझे प्रैक्टिकल बताओ कि मुझे क्या फायदा होगा, क्योंकि वो मेरा शॉर्ट टर्म गेन है। सबको समझ में आ रही है बातें? अभी नजदीक में मुझे सामने क्या फायदा मिलने वाला है? मैं अभी समिति पालन कर रहा हूं, और समिति पालन करते हुए समिति में प्रमाद आते हैं, समाज समिति में जो प्रमाद आते हैं उसको धर्म निकाल देता है,
अतिचार को कम करता है। तो आकिंचन धर्म कौन से अतिचार को कौन से समिति में शुद्ध करेगा, निर्विचार करेगा, उसको ये आपको सोच करके बताना है। क्योंकि ये जब तक नहीं सोचेंगे तब तक हम उसको भगवान बना करके ऊपर ही रखने वाले, कुछ उसको हाथ नहीं लगाने वाले। यहां से बुक से कितना ही बोलेंगे ममत्व भाव कम करना, ममत्व भाव कम करना है, ममत्व भाव आकिंचन धर्म की जय, सब करोगे, किंतु जब तक शॉर्ट टर्म नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा और आपका स्वरूप ही ऐसा है कि सामने फायदा दिखता है तो हम लोग इमीडिएटली उसकी तरफ जाते हैं, या रोजमर्रा के कामों में ये मुझे फायदेमंद होने वाला है, ये मेरे काम आने वाला है, तो हम उसको इमीडिएट स्वीकार करते हैं। और इसीलिए मुझे ये सोच की वजह से मैं पूछ रहा हूं कि आज मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में कहां पर फायदा होगा। प्रतिभाधारी है, प्रतिभाधारी को प्रतिभा पालने में कैसे फायदा होगा, प्रमाद घटेगा, प्रमाद घटेगा, कैसे, प्रमाद। उदाहरण तो दे दो साहब। पूरा पूरा प्रवाद घटेगा, अतिचार कम होंगे, ये तो सारी थियरी हो ही गई। अब अप्रोच हो, एकदम फटक से ऐसा कोई दृष्टांत दे दो कि समझ में आए, हाँ ये बिल्कुल, इसके लिए तो मुझे आप ममत्व हटाना ही पड़ेगा। देखो हमारे पास समितियां कितनी हैं, पांच। बहुत इजी बता रहा हूं उस तरह का। ये किसका परिहार करता है, प्रमाद का। प्रमाद किस में लगते हैं, समिति में। तो समितियां कितनी है, 5। अब 5 समिति की अपेक्षा से देख लो कि आकिंचन मुझे कैसे यहां पर हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है कि हम कैसे उसको विषय को अप्रोच कर रहे हैं, चिंतन कैसे बढ़ा रहे हैं। अब ईर्ष्या समिति देख लो, ईर्ष्या समिति में राग द्वेष कम करना है, तो आकिंचन। उदाहरण हमारा हमेशा वाला, किचन में थे, मोबाइल बेडरूम में है, और मोबाइल बजते ही फास्ट चले गए, तो वो अतिचार जल्द शीघ्रता से गमन करने का जो हमारी एरिया समिति में जो अतिचार लग रहा है, वो प्रमाद की वजह से लग रहा है। प्रमाद मतलब उस मोबाइल में कौन फोन कर रहा है, उस अज्ञात व्यक्ति के प्रति उसको क्या बात करनी है, और वो मुझे क्या पूछने वाला है या मुझे क्या बताने वाला है, ये सारी चीज इतनी महत्वपूर्ण हम लोग उसको मान रहे हैं, और वो मानना ही हमारा प्रमाद है। और वो प्रमाद की वजह से अब शीघ्रता से गमन कर रहे हैं, अतिचार लग रहा है। अब बताओ मैं वहां पर क्या सोचूं, किसकी अपेक्षा से, आकिंचन की अपेक्षा से। अभी अभी आकिंचन में तो शरीर के ऊपर का भी ममत्व तो छोड़ो, वो तो फोन करने वाला तो मेरा शरीर नहीं है। शरीर अपना अपने हमको खुद को फोन करता है क्या, नहीं करता है। तो फोन करने वाला कौन है, जो घंटी बजा रहा है, कोई दूसरा है, परिवार वाला होगा, नहीं तो परिवार से बाहर का होगा। अब अगर मैं इस प्रकार का अगर वहां पर विचार रखूं, जो भी फोन कर रहा है, जितनी भी इमरजेंसी है, एक तो उस इमरजेंसी को क्या मैं टाल सकता हूं, और दूसरा क्या इमरजेंसी मेरे लिए रुक सकती है। दो दो विषय दे रहा हूं मैं आपको। अगर मान लो किसी का आपको याद किया जा रहा है, अरे वो अंतिम, एकदम से ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, अंतिम क्षण है, और आपको देखना चाहते हैं, इसके लिए किसी ने फोन किया है, तो अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या वो रुकने वाला है आप दिखने तक, नहीं। और अगर पहले से अगर मान लो कि वो निकल चुका है, दोनों चीजें समझ में आ रही है आपको, क्योंकि क्या वो मेरे है, मेरा क्या है, मेरी समिति है, मेरी एरिया समिति है। वो एरिया समिति जो है, या फिर कोई मार्केटिंग वाला फोन कर रहा है, कोई कहीं से फोन कर रहा है, कोई बोल रहा है कि भोजन में क्या बनने वाला है, 50 प्रकार के फोन आपको आने वाले हैं। तो क्या वो, क्योंकि देखो अभी आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं भैया ये क्या मतलब, ये तो फोन तो लेना ही पड़ता है ना, वो लेना ही पड़ता है। ये विचार इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा अभी तक ममत्व बना हुआ है। वो ममत्व, और ये छोटी चीजों से ममत्व नहीं निकालोगे तो बड़ी बड़ी कहां से हाँक रहे हैं हम लोग। आत्मा के स्वभाव को प्रकट करेंगे, बैठे बैठे होने वाला है, कुछ बैठे बैठे नहीं होने वाला है। यहां पर संस्कार करने पड़ेंगे, अगले भाव में संस्कार पढ़ने पड़े, इतने सारे भाव में संस्कार होते 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 हम उस तरीके से सोचना शुरू करेंगे। एक दिन में नहीं होने वाला ही।
कहीं पर भी हम दान करते करने में हम लोग बहुत बार पीछे रह जाते हैं। हमेशा नहीं रहते, बल्कि बहुत बार पीछे रह जाते हैं दान करने में। क्यों दान करने में पीछे रह रहे? या तो मैं किसी दूसरे के बारे में सोच रहा हूं, वो क्या बोलेगा, या फिर मैं उतना पैसा वहां पर खर्च नहीं करना चाहता हूं। जो फाइनल जो नीचे बचेगा, जाते वक्त अकाउंट में जो रहेगा, आप जा रहे करके पैक करके देने वाले हैं क्या? सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज पूरा का पूरा खत्म खत्म कर लो, पर हमारे प्रमाद ही हमको रोकते हैं। किससे? समिति का आचरण करते वक्त। और वो समिति में जो अतिचार लग रहे हैं, उसको निकालने के लिए आकिंचन धर्म सबसे आगे है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, पर उसकी जब तक हम लोग साधना नहीं करेंगे, जब तक उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं बनेगा। हम सब थोड़े ही देखते 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 हम सब लोगों में से कोई 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 उस क्षण के नजदीक पहुंच रहा है। कौन सा क्षण? जब इन चीजों को छोड़ना ही है। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो छुड़वाया जाएगा। आप नहीं छोड़ोगे तो भी छुड़वाया जाएगा, और आप कुछ भी ले नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं इस चीज को हम एक्सेप्ट करें? और ये एक्सेप्टेंस ही आकिंचन धर्म की वजह से मिलने वाला है। बातें क्लियर हो रही है? तो मेरा बहुत आप लोगों से ये कहना और प्रेरणा मुझे स्वयं को भी है, सिर्फ इसको चिंतन में मत रखो, इसको हमेशा अपने आचरण में लाओ। हम लोग हर साल पर्यूषण मना रहे हैं, हर साल नहीं, तीन तीन, एक साल में तीन तीन बार मना रहे हैं। आकिंचन धर्म को अर्घ चढ़ा रहे हैं। हम में कितना आकिंचन धर्म प्रकट हुआ, आप बताओ। हर कोई अपना अपना देखो, पिछले 10 वर्ष का ऑडिट कर लो। ममत्व भाव किस चीज में कम हुआ है? एक आध वस्तु आपको दिख रही है क्या? हाँ, इसमें मेरा ममत्व कम हुआ है। अगर दिख रहा है, हाँ, मैं पहले इस चीज को इतना अपना मानता था, अब मैं उसको इतना अपना नहीं मानता। अगर कल ये छूट जाए, बता करके छूटे, बिना बता करके छूटे, तो भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि जो जाए तो भी आपको ज्यादा उससे विषाद नहीं होता। बहुत पुरानी साड़ी हो गई है, और वो कहते हैं ना, उसके बदले में बर्तन देते हैं, आते हैं ना, हाँ। तो फिर अब जो साड़ी दी जा रही है, उसके प्रति ज्यादा ममत्व रहता है क्या मिलने वाले बर्तन के प्रति रहता है? बर्तन की साड़ी। मतलब अब देख लो, जो जा रहा, देखो, मतलब किसी चीज में हमारा ममत्व कम हो रहा है, तो किसी में उसके आश्रय से बढ़ रहा है। फायदा होगा कुछ। पर कम से कम आपको ये तो अनुभूति हो रही कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमारा ममत्व कम हुआ है। भले अब वो हमारे काम की नहीं रही, इसलिए कम हुआ है। बाहुबली भगवान का पूरा चरित्र जो है वो हमें कहता है, सब कुछ होते सब कुछ त्यागो, वो भी बिना विषाद। अरे भिखारी का तो अकिंचन कुछ क्या होगा? अकिंचन तो राजा का होगा। बट ऐसा नहीं कि भिखारी का भी, मतलब ये तो प्रधान हो गया। एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं, मुंबई की घटना है। एयरपोर्ट से एक बार एयरपोर्ट पर पहुंच रहा था, तो एयरपोर्ट के पहले एक दो चौक जो सिग्नल्स आते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, वहां पर गाड़ी जब रुकी, तो हमने देखा कि बिल्कुल एक चौक पर कोई एक व्यक्ति जो है वो कंबल बांट रहा था वहां पर। वो कंबल, जिनको कंबल मिले, 4-5 लोगों को कंबल मिले, तो वो कंबल लेकर के अभी उनको और है तो वो और उसके पास से ले रहे हैं, मेरे भाई के लिए चाहिए, ऐसा। और वो फिर जाकर के उसने बोला नहीं नहीं, आपको मिल गया, अब आपको नहीं मिलेगा, दूसरों को देंगे। अब वो जाकर के दूसरे को बुला करके लेके आ रहा है। और कंबल का किया क्या आगे जाकर के? वो खुद को भी उपयोग नहीं लाते हैं, उसको जाकर जो करते हो बेच दिया। अब देखो क्या
राजा अगर 1 लाख रुपए का दान कर सकता है तो भिखारी 1 रुपए का भी दान कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जरूर कर सकता है। बट वो भिखारी का वो 1 रुपए का दान करने का भी भाव नहीं बनता है, इसीलिए वो भिखारी बनता है। इसीलिए वो भिखारी बनता है। तो ये आकिंचन धर्म भी ऐसी ही बात है। अगर हम जितना पकड़ करके रखेंगे उतना हम लोग संसार में भटकेंगे, और संसार में जो भटकेगा वही तो भिखारी है। क्योंकि गुणों की प्राप्ति जिसको हो जाती है वो धनवान, गुणों की प्राप्ति जिसको नहीं होती वो भिखारी। अब बताओ, सबसे बड़ा गुण कौन सा है? रत्नत्रय। तो बिना आकिंचन के रत्नत्रय मिलेगा? समिति में लगने वाले अतिचार के लिए तो हमको आकिंचन धर्म के रूप में चाहिए चाहिए। बातें सबके समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? जब तक हम उसको नमोस्तु करते हुए ऊपर के खाने में रखेंगे तब तक हम भटकते ही रहेंगे। जब तक उसको उतार करके अंदर चढ़ा ही देंगे तब तक नहीं होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चिंतन जो है वो छोटी छोटी चीजों पर चालू करो। आत्मा की अनुभूति, उत्तम स्वरूप प्राप्त होने वाला, ये तो आगम में भरा पड़ा हुआ है, वो अंतिम होने वाला ही है। पर अभी का क्या है? शॉर्ट टर्म क्या है? बातें समझ में आ रही है सबको? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पक्का? कल से दिखेगा आप लोग आकिंचन कर रहे हो? हाँ, मतलब दो दो ऐनक, 2 ग्लास वाली चश्मे की जगह 1 ग्लास वाला चश्मा नहीं पहनना है। वो तो जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है ना? तो कब से करेंगे आकिंचन? कल से? आज से, अभी से। हाँ, बस मैं यही उत्तर चाह रहा था। आप लोग जो कह रहे थे अभी से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये आकिंचन धर्म की चर्चा हुई। 2 हाथ ऊपर है। आप प्रश्न है तो भी हाइड्रेस करना, नहीं तो हाइड्रेस हटा देना। अरविंद जी बोलिए। भाई जी, कंक्लूजन ये संवर का कैसे, क्या कंक्लूजन, शॉर्ट एंड स्वीट क्या अपन निकाला अभी? कंक्लूजन ये है कि मैं जो आज धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं तो मेरे प्रमाद मुझे पीछे खींचते हैं। किसमें? शुभ में प्रवृत्ति में जब भी करने जाता हूं मेरे प्रमाद मुझे पीछे खींचते हैं। और प्रमाद मतलब मेरे राग द्वेष, वो मुझे खींचते हैं। तो उस राग द्वेष को कम करने के लिए जब तक मैं अपने आत्मा को ट्रेनिंग नहीं दूंगा कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, सचमुच में मेरा नहीं है और क्यों मेरा नहीं है, ये जब तक उसको मैं जताऊंगा नहीं तब तक उसके प्रति मेरा ममत्व अर्थात मेरा राग द्वेष कम नहीं होगा। क्योंकि जो चीज मेरी नहीं है, देखो, आपका आपके गाड़ी के प्रति कितना राग द्वेष होता है? हम्म। अगर वो थोड़ी भी गंदी हो गई तो उसको क्लीन कर लेते हो। और दूसरे व्यक्ति की आप बोल दोगे यार कितनी गाड़ी गंदी है, इतना बोल दोगे। बट क्या उसके लिए कोई पुरुषार्थ करोगे? नहीं भाई, वो तो उसके वो जाने। और जिस समय से वो चीज मेरी हो जाए उसको मेंटेन करने के लिए मैं चालू करूंगा। तो जब तक अब हम जो अपनी चीजें नहीं है दुनिया भर की उसको हम मेंटेन करते बैठे हैं। हाँ या ना? एक बार जरा चेक कर लो, चिंतन में ऑडिट कर लो खुद का। मैं किसको सर पर बिठा के ले रहा हूं? हम्म। दुनिया भर के मेरे परिवार के लोग हैं, वो अपनी हम बताएंगे तो वो सुनते नहीं है मेरी बात, वो अपने मन की करते हैं। क्योंकि किसी को सुनना बहुत बड़ी बात होती है। वो लोग दिखाते हैं कि हम आपके सुन रहे हैं किंतु करते मन की है। जब वो अपने मन की कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं तो उससे मैं क्यों प्रभावित हूं? एक बार सोच करके देखो, हमें जिन जिन चीजों का स्ट्रेस है, जिन जिन चीजों का स्ट्रेस हमने लेके रखा है, उसमें से मेरा अपना मेरे खुद की वजह से स्ट्रेस कितना है? या तो परिवार की वजह से है, वो परिवार इस प्रकार से कर रहा है, बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी है, पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है। और नहीं तो शरीर की वजह से स्ट्रेस है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, फैटी लीवर है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। एक बार उसकी तरफ देखो, बचा कितना है भाई तेरा मेरा? तब तक मैं जितनी हो सके मैं उसकी बीमारी को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। पर ये हट नहीं। अब मैं वापस जाकर के 25 वर्ष का जवान नहीं बनने वाला हूं मैं अभी। ये सोच हमको आगे लेकर के जाएगी, नहीं तो फिर आर्त ध्यान ही आर्त ध्यान है। ये देख लेना। जब हमारा आकिंचन धर्म का पालन होगा तब हमारा आकुलता, हमारा आर्त ध्यान कम हो। क्लियर है अरविंद जी? नहीं मतलब
ये तो सब क्लियर हो गया, लेकिन अपन एक सेंटेंस में अगर बोलना है तो संवर का हेतु कैसे कैसे बताएंगे? वो त्याग और संवर का सोच हेतु में इस भी। प्रकार से हो रहा है हाँ। क्योंकि वो मेरे समिति के अतिचार को हटा रहा है, और इसीलिए मेरा संवर हो रहा है, क्योंकि लेकिन संवर में प्रवृत्ति रूप की वजह से संवर हो रहा है, अशुभ का संवर कर रहा हूं मैं। वो तो त्याग और लो सोच में भी होता है, सेम होता है ना? सब में होता है, सब हाँ। में होता है, हाँ। और सभी धर्मों से होता है, पर त्याग से अलग का होता है, शौच में अलग का होता है। हम्म। अच्छा, त्याग किस चीज का करते हो देखो, हम्म। लगा लेते हैं, एक एक धर्म को देख लो। हम्म। उत्तम क्षमा में क्या है और आकिंचन में क्या है? उत्तम मार्दव में क्या है? अहंकार को निकालना है। अहंकार को निकालना ही सिर्फ उत्तम मार्दव में है, ममत्व में उससे और ज्यादा है। वहां पर एक एक कषाय की चर्चा है, यहां पर समग्र कषाय, और सिर्फ कषाय ही नहीं, कषाय की वजह से पनपने वाले बाह्य परिग्रह की भी चर्चा है, क्योंकि बाह्य परिग्रह फिर से लूप में है और बाह्य परिग्रह की वजह से फिर से अंतरंग परिग्रह हो रहे हैं। त्याग में किस चीज का मैं त्याग करता हूं? दान किस चीज का देता हूं? स्व और पर दोनों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं कर रहा हूं। तो अगर मैं ममत्व छोड़ता हूं तो क्या दूसरे के ऊपर अनुग्रह हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब त्याग अलग है और अकिंचन अलग है। तप में, तब कौन कर रहा है? अकिंचन की वजह से तप में सहायता होगी, किंतु अकिंचन कर लिया मतलब अनशन कर लिया नहीं है। अकिंचन कर लिया मतलब सहायता होना और कार्य की पूर्ति होना, देखो फर्क है कि नहीं है? सहायता होना हम्म। और कार्य की पूर्ति होना बहुत अलग अलग है। तो ये सहायता कर रहा है, आकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म जो है ना, ये सब चीजों में सहायता करने वाले हैं। बराबर। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल समझ सकते हैं। तप अलग है, त्याग अलग है, शौच अलग है। वहां पर लोभ का परिहार, अकेले लोभ का परिहार है वहां पर, यहां पर अकेले लोभ का परिहार नहीं है। क्लियर? ठीक है। क्योंकि लोभ में 8 प्रकार के लोभ, क्योंकि हर एक का एक दायरा बिल्कुल फिक्स्ड है, और दायरा फिक्स्ड है, इसलिए ये अलग अलग चीजें हैं। नहीं तो आप इसको एकत्र कर लो, धर्म शब्द बन जाता है, और धर्म में सारी चीजें आ गई फिर। एक अभेद रूप से देखो, एक भेद रूप से देखो। परिग्रह बाह्य परिग्रह, अगर मेरे पास धन है, मैं इसका दान भी करता हूँ, तो इसको दूसरे धर्म में भी ज्वाइन तो हो जाएगा इनडायरेक्टली। धर्म का देखो, दान करता हूं, पर दान करते मैं पूरे पूरे सारे के सारे समग्र चीजों का दान नहीं कर रहा हूं, कुछ चीजों का दान कर रहा हूं। तो दान करने के पश्चात जो मेरा बच गया है, उस पर मेरा ममत्व है ही है। मैं परिवार का दान कर रहा हूं, मैं शरीर का दान कर रहा हूं, पर उनके प्रति मेरा ममत्व है कि नहीं है? और वो ममत्व होने की वजह से मेरे कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब बताओ, ममत्व मेरा किसके ऊपर है? एक महाराज जी के ऊपर मेरा बहुत ममत्व है। ममत्व मतलब सम्मान होना नहीं, ऐसा उनके साथ में वो पूर्वाश्रमी के मेरे मामा है, मेरे चाचा है, मेरे काका है, मैं उन्हीं के चौकी की व्यवस्था कर रहा हूं। अब बोलो। तो ये इस प्रकार से, ये आपका जो किसी के प्रति एक प्रकार की राग द्वेष जो हो रहा है, ममत्व जो हो रहा है ना, वो ममत्व को छोड़ने की बात चल रही है। बराबर। और जो व्यक्ति अपने पैसे से ममत्व कर रहा है, वो तो चौका लगाएगा ही नहीं, तो उसके लिए वो अलग तरीके से कारगर साबित होगा, है बराबर। ना? रितु दीदी, बॉटम लाइन ये है अरविंद जी, इसको प्रमाद के परिहार के रूप में ले लो। ठीक और है। हर एक धर्म का अपना अपना स्वरूप है, एक धर्म का स्वरूप दूसरे धर्म में नहीं लगता, इसको भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लो। क्योंकि हर एक जगह पर अगर मैं पारंपरिक ज्ञान के जैसा अगर सबको एक ही नजरिए से देखना चालू करूंगा, तो मुझे अलग अलग कोई नहीं दिखेगा। बराबर। मेरे लिए राजेश भाई और अरविंद जी दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे स्वाध्यायी है, मेरे बहुत अच्छे स्वाध्यायी है मेरे लिए, पर दोनों का अपना अपना स्वरूप है, दोनों के अपनी अपनी कार्य पद्धति है, दोनों के अपने अपने कार्य पद्धति की सहकारिता है। जब दोनों को मैं एक जैसे देखता हूं, हाँ दोनों स्वयं सेवक है, हमारे स्वाध्यायी है, कारगर है, सहायक है, उनकी सहायता से हम अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें होगी। ये तो बिल्कुल हो गया, दोनों को लागू होगा, पर एक एक को देखेंगे तो अरे इसकी ये उपयोगिता, इसकी ये उपयोगिता, ये अलग अलग हो जाती है। आ गई क्लियर बात?
ओके भैया, ऋतु जैन दीदी बोलिए। थैंक यू। वरना भैया जी, भैया जी मान लीजिए हम जैसे अपना अंगीन धर्म इसको कह सकते हैं कि हम बाजार से साड़ियां लाए, 2-3 साड़ी लाए, तो किसी एक साड़ी पे हमारा ममत्व ज्यादा है और वो हमने पसंद कराई, उसने वही उठा ली, उसके बाद हमारा उसमें कोई ममत्व नहीं रहा, क्या ये हम आकिंचन धर्म की शुरुआत कह सकते हैं? नहीं, शुरुआत लोभ से होती है और लोभ ममत्व के साथ रहता है और ममत्व टिकता भी रहता है। अब ये लोभ, मुझे वो चाहिए, ये लोभ हो गया, इसकी चर्चा उत्तम शोच में होगी, ये लोभ हो गया। किंतु आने के पश्चात मैं किसी को नहीं दे रहा हूं, ये मेरी है। हाथ कैसे लगाई तुमने? अब बोलो, यहां पर अकेला लोभ नहीं है, तो मेरे पने की नहीं, जो मैं ये कह भावना रही है और उसके साथ उसने अहंकार को भी जन्म दे दिया। तो अहंकार को जन्म देने के बाद अगर मैं ममत्व उसमें नहीं रखता तो अहंकार का भी निराकरण हो रहा है, लोभ का भी निराकरण हो रहा है, मान का भी हो रहा है, लोभ का भी हो रहा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम बाजार से 3 साड़ी खरीद के लाए, उन हम्म 3 में से कोई एक हमें ज्यादा पसंद है, हमने वो दिखाई किसी को देने के लिए, तो उसने वही एक उठा ली, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा ममत्व उसके प्रति नहीं रहा, हमें बाद में उसकी याद भी नहीं आई, तो कि हमारा ममत्व कम हो रहा है? नहीं नहीं, अब इसको अलग अलग पहलू से देख लो। आपने 3 साड़ियां लाई, तीनों आपकी है, तीनों भी आपकी है, उसमें से एक आपको किसी को दूसरे को देनी है, ठीक है। और आपको जो ज्यादा पसंद थी, बट आपने जब दूसरों को देने के लिए ही लाई है, आपने स्वयं के लिए लाई थी कि दूसरों के मैं लिए लाई खुद थी? के लिए लाई, स्वयं के लिए लाई, उसमें से हाँ, एक ज्यादा पसंद थी, उनको दी, पसंद करा के दी तीनों में से, तो उन्होंने वही उठाई जो मुझे ज्यादा पसंद थी। मतलब एक तो किसी न किसी को तो देनी थी, देनी थी। नहीं नहीं, तीनों अपने लिए ही लाई थी। तो फिर दूसरों को क्यों दे रहे हैं? मतलब मैं जानना नहीं, चाहता मेरी हूँ। सासू माँ है, मेरी सासू माँ भी है, मेरी बहू भी है, अच्छा, तो तो ये उन्होंने तो है देखा, ही वही उन्होंने था। देखा, उनको पसंद आ गई हाँ क्योंकि आपने उनको दे हाँ, दिया। अच्छा, मतलब मैंने देखो। दिखाई उनको। हाँ तो अगर आप उनको दिखा करके दे रहे हो, देने के पश्चात आपके मन में कोई मलाल नहीं है, आपको नहीं, उससे आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है कि मैंने मेरी सासुबा के लिए कुछ दे दिया, वो सासुबा के प्रति राग है, वो कोई दान या कोई पात्र की अपेक्षा से दान, वहां पर प्रशस्त राग ये चर्चा हाँ नहीं है। ये मेरा सासुबा के प्रति राग है। अच्छा, ये या तो सासुबा के प्रति राग है, नहीं तो उसके बदले में होने वाले काम के प्रति राग है। दोनों भी हो सकता है। मतलब आपका केस नहीं करो। दूसरा, अगर मान लो दूसरे को किसी सासुबा के प्रति राग नहीं है, पर ये देने के पश्चात सासुबा हो सकता है कि और कुछ बदले में कोई दूसरे फायदा हो, तो इस प्रकार से भी मतलब ये बहुत सारे पहलू यहाँ पर हो जाते हैं कि भाई आपका किसी न किसी के प्रति राग है, इसलिए आपने उसको दे दिया। अब आपका उस व्यक्ति के प्रति जो राग है वो तो है, किंतु उस साड़ी में आपका राग नहीं रह गया। आपने देने के बाद में आपको उसका कोई ख्याल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, लाई थी मैंने, मैंने दे दी सासुबा को और मन साफ है। और ऐसा होता है, बहुत बार होता है ऐसा कि मैंने दे दिया उसको, तो उसके प्रति मेरा ममत्व रहा ही नहीं अभी कोई। ममत्व कब आएगा? अभी जो बची हुई दो है वो मेरे ममत्व में है। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। अगर आप कहीं पीहड़ में चले जाओ और पीहड़ में कोई, मैके में मान लीजिए कोई विवाह आदि है, तो बहुत बार होता है कि बहन जो है वो बोलती कि मेरी साड़ी तो आज पहन ले। तो पहनते वक्त आपको ये पता होता है कि नहीं होता है कि ये मेरी नहीं है, मुझे आज के लिए पहनने के लिए दी गई है। मतलब आप उसको स्वीकार तो कर रहे हो तब तक जब तक आपके शरीर पर वो है, तब तक आपका उसके साथ ममत्व है, ये मेरी साड़ी, तब उसको गंदा नहीं होना चाहिए, ये जो सारा उसके साथ राग भाव लगा हुआ है वो टेम्पररी है। बट मन में ये पक्का है कि ये स्वामित्व किसी दूसरे का है। बट वो अगर खुद की साड़ी है तो वो ममत्व, उसके साथ स्वामित्व का जो अपनापन होता है, वहां पर ममत्व की चर्चा आ रही है। तो ममत्व टेम्पररी भी हो सकता है, किसी चीज में किसी निमित्त से बन रहा है, और ममत्व बहुत काल के लिए भी हो सकता है। ये दोनों प्रकार की चीजें हो सकती है, ठीक है। ठीक है वरना भैया जी। और अगर आपका मन साफ हो गया एक बार चीज देने के बाद, तो उसमें ममत्व थोड़ी रहा। और नहीं तो बहुत बार किसी को लाई है, दान देने के लिए लाया है वो चीज, और अभी भी उसमें अगर मेरा ममत्व बना, ऐसा बहुत बार बनता है। हमने प्रतिभा पर, कहीं पर क्षेत्र पर प्रतिभा जी हमारे हमने विराजमान करा दी, पैसे दे दिए, अब पंचकल्याण हो गया, सब हो गया। और कोई वहां उस यात्रा करने जा रहा है, अरे जरूर वो मेरी वाली प्रतिभा देख करके आना। मेरी वाली, ये क्या है बोलो? ये ममत्व है। और वहां तो दान की गई वस्तु में और ममत्व रखना तो और भी खराब बात हो जाएगी, और भी वो तकलीफ देगा। सुनीता दीदी। वंदना भैया।
भैया अभी आपने ईया समिति में जो सब फोन का एग्जांपल दिया, ऐसे पांचों समिति में घटा के बताओ ना भैया। बताइए आप बताइए, एकता समिति में कर लो। एकता समिति में प्रमाद लग रहे हैं ममत्व भाव की वजह से प्रमाद, क्योंकि ममत्व को निकालना आकिंचन का काम है, तो ममत्व की अपेक्षा से अतिचार लगने वाले देख लो। अगर मान लीजिए आपने लड्डू बनाए थे, आचार्य श्री को पड़गा, आचार्य श्री चौके में आएंगे तो आचार्य श्री के लिए देने के लिए आपने कुछ लड्डू उनके, आचार्य श्री को मुझे खिलाने हैं ये लड्डू, ठीक है, और उस दिन पक्का एक शुल्लक जी पड़गार में आ गए और आपने वो कटोरी थी बाजू में रख दी। निमित्त किसी का भी हो, ममत्व है अभी भी उसमें, हाँ निमित्त किसी का भी हो अभी तक उसमें ममत्व है। और अगर वहां पर अगर मेरे ममत्व नहीं रहा तो अकिंचन नहीं भाई, ये तो एक लड्डू है, इसमें मेरा क्या है, जो साधु आए उनको मैं दे रहा हूं, खत्म हो गई बात, कल और बता लेंगे। ये अकिंचन भाव अगर हम लोग वहां पर लाएंगे तो मेरी समिति में अतिचार लगेंगे क्या, बताओ, ऐसा समिति में नहीं, ऐसे घटित कर लो। ऐसी भाषा समिति में भी अपन ऐसे ही करेंगे, भाषा जैसे समिति में भी लग सकता है। यही तो हिंदी। हमको चिंतन, बैठे बैठे चिंतन यही तो करना है कि प्रमाद मेरे भाषा समिति में कैसे आ जाते हैं। अब मान लीजिए आपके बेटे की कुछ गलती है, आपके बेटे की कुछ गलती है और कोई उसकी कंप्लेंट लेकर के सामने से आ गया और आप किसी भी हालत में उसको डांटने वाली नहीं है और आप सामने वाले को समझा रही है, अरे होते रहता है बेटा, क्यों मन पर ले रहा है, बच्चे हुए तो हो, खेल खेल में हो गया। अब ये भाषा समिति के अत्याचार हो गए कि नहीं हो गए, क्यों हो गए, ममत्व देखो। और यही अगर उल्टा है तो ममत्व अभी भी है, गलती दूसरे ने की है और उसका मार बैठा आपके बेटे को और आप झगड़ा करने के लिए गई है। अब देखो एग्जैक्टली उल्टी सिचुएशन करके देखो, अब उसके प्रति जो राग निर्माण हुआ है उसके प्रति क्या आप इस प्रकार की तो ये हर एक समिति में, समिति का जो कार्य होना है उसमें अगर अड़ंगा डालता कौन, जो अतिचार है, और वो अतिचार मुख्यतः से अपने ममत्व की वजह से ही डालते हैं। जब भी अतिचार लगेंगे ममत्व के वजह से ही लगेंगे। ममत्व बेस में रहता ही रहता है, ममत्व बेस में रहता ही रहता है, इसीलिए तो दश धर्मों की चर्चा है यहाँ पर। भैया ये भावना है तो जैसे ये गाड़ी बंगला भर घर मेरा नहीं है, पति पुत्र बच्चे भी मेरे नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर से में होने वाले कर्म रूप जो परिणाम है वो भी मेरे नहीं, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये अकिंचन भावना हो गई। या किंचन भावना, उसमें जो अंत वाले तीन आपने बताए ना, वो प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल अभी इस पर्याय में। कम से कम अभी इतना तो ममत्व छोड़े कि सल्लेखना में उन चीजों को छोड़ते वक्त बुरा ना लगे। अरे इतने छोटी छोटी चीजें में हम लोग फंसे हैं, छोटी चीजों में। आज मुझे बिना पूछे ये सब्जी बन गई, मुझे बिना पूछे मेरे बेटे ने ये निर्णय ले लिया, मुझे पूछा भी नहीं। ये जो छोटी छोटी चीजों में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं दीदी, और छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं। मेरी प्रेरणा हमेशा कि छोटों को क्लीन करो, बड़े अपने आप क्लीन हो जाएगा। वंदना। क्लियर, चलिए दीना दीदी। वंदना भैया जी, हम्म। हमें कोई भी आगम की भाषा थोड़ी थोड़ी समझ में आती है और उदाहरण दिया ना तो एकदम पक्का याद रहता है और फिर वो आगम भाषा में हम अच्छी तरह लगाते, फिर ये हमारे क्या ज्ञान यानी हमारा दोष है या हम यानी पूछना था कि क्या करे नहीं, हमारा इसमें क्षम बनने ये को। ये कोई दोष नहीं है। ये इस अगर दोष है तो भी इसको आप फायदे में बदलना चाहिए। कैसे, अरे ये चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे इसको दृष्टांत से मुझे समझ में आती है, तो मैं दृष्टांत के ऊपर अलग अलग तरीके से चिंतन करती हूँ और वो दृष्टांत का चिंतन करते करते आप शुभ भाव में रह जाओगी। तो इसलिए दोष कभी कम ज्यादापन होता ही होता है समझने में। किसी को दृष्टांत के द्वारा समझ में आता है, किसी को हमेशा दृष्टांत से थोड़ा पहले समझ में आता है। सब चीजों की दृष्टांत हाँ की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो है हम लोग क्या है, छद्मस्त ही है। बट बात को अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नहीं समझे तो बिल्कुल समझने तक, आगम की बात समझने तक उसको अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए।
हमारा क्या होता है कि हम उसको आधुरी छोड़ करके दूसरे को पकड़ने के लिए भागते हैं। जो है हाँ उसको क्लियर करो। मैं यहाँ पर हाँ कितनी बार आप लोगों को बोला, आप लोग जो प्रश्न उठाते हैं, आज आचार्य श्री के सामने भी आप लोग प्रश्न उठाते हो, और मुझे याद आता है ये प्रश्न इसने मुझे भी पूछा था। हाँ 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 मतलब हाँ ये ऐसा क्यों? तो फिर कोई बात नहीं, अगर उससे आपका समाधान नहीं हुआ तो आप बोल दो कि समाधान हाँ नहीं हुआ करके। समाधान हाँ ज्यादातर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम उसके ऊपर विचार नहीं करते। और हाँ मेरे बताने के द्वारा समाधान नहीं हुआ, आचार्य से बताने के बाद भी नहीं होगा। आप कल तीसरे आचार्य को पूछेंगे, चौथे माता जी को पूछोगे, और ऐसा करते करते ही तो हम लोग भटक रहे हैं। ठीक है ना? चलिए। हाँ समय तो पूर्ण हो रहा है। चंदा दीदी पूछिए। भैया जी, ममत्व की बात आप कह रहे हो, तो परिवार का जो ममत्व होता है इतना अधिक होता है। तो जैसे आर्धध्यान को पता है अपने को कि आर्धध्यान नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरे भाभी एक्सपायर हुए, लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी रोई हूँ जिसके हाथ नहीं। चंदा दीदी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैं आपको कह रही हूँ, मैं आज मेरी अवस्था मैंने आपको सबको बयां की ना। एक स्वाध्यायी, बट एक लगाव क्यों लगा, आज 22-23 साल से वो हमारे साथ में है। उनकी उपयोगिता, सहायता, वो सारी चीजें याद आती है, बट हमको जल्दी से जल्दी संभलना है। जल्द से जल्द जितना हम संभलेंगे वही हमारा स्वाद है। सावधानता, बस। सरागी है तो हमें राग तो होगा ही होगा, उससे कैसे बचेंगे? अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे बुराई नहीं लगा, मैं उसको बोलूंगा तो झूठा है। कोई भी होने दो, श्रावक होने दो, प्रतिभाधारी होने दो, साधु रहने दो। अरे हमने बड़े बड़े साधुओं को अपने गुरु के विरह में रोते हुए देखा है, बड़े बड़े आचार्यों को देखा है। हाँ भैया। वीर सागर महाराज की बात बताते बताते आज हमारी बड़ी माता जी भावुक हो जाती है। ये तो गुरु के प्रति सम्मान होता है। वो तो ये चीजें होती रहती थी। हाँ, इतना ही है कि हमको जल्द से जल्द उसमें से संभलना है, और संभलने के लिए ज्ञान ही सहारा है, और कुछ नहीं। और किसी का प्रश्न? आज अभी ब्रह्मचर्य तो छोटा सा है, बट उसको शुरू करेंगे तो नहीं होगा पूरा। अरविंद जी बोलिए। वरना भैया जी, वैसे तो थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि कर्म बंध होता है और नियमित नैमित्तिक भावों से मेरे आत्मा के एक क्षेत्र में रहता है, एक क्षेत्र में रहता है, कर्म बंध होता है तो एक क्षेत्र में रहता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक क्षेत्र में रहता है, एक क्षेत्र आकाश की अपेक्षा से कहा दिया। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वर्णन होता है, तो क्षेत्र की अपेक्षा जब वर्णन कहते हैं, तो मेरा आत्मा का प्रदेश 3 लोक के अगर हम लोग असंख्यात उसके भाग कर देंगे, डॉट डॉट डॉट्स कर लो, तो समझ गए। एक डॉट तो हमारा प्रदेश है, उसी डॉट पर आत्मा भी है, उसी डॉट पर कर्म भी है। तो ठीक है, कर्म और आत्मा दो अलग द्रव्य होते हुए एक क्षेत्रावगाही है। ठीक है, ठीक तो बराबर इसीलिए। ठीक है ना? जैसे पति पत्नी एक ही हॉल में बैठे हैं, बिल्कुल एक हॉल में बैठे हैं, तो एक हॉल अवगाही है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। वरना भैया। अभी और कोई? चंद्र दीदी, हाँ, हैंडल्स हटा दीजिए। सबके लिए क्लियर है? चलिए, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छा कार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।